बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आज आपको सिखलाने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आप जानते हैं 625। इसका स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल लेंगे 25। ठीक है, जैसे भी निकालेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे। 81 आप कहेंगे 9, मैं कहूँगा नहीं साहब, आप 620 का निकालिए स्क्वायर रूट। तो भाई साहब, या 626 का निकालिए, 630 का निकालिए। ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इनका निकालने का तरीका मैं आज आपको बतलाने जा रहा हूँ। कंपटीशन में यही सवाल अवश्य आते हैं, या उसका पार्ट होगा, कोई सवाल होगा लंबा चौड़ा, उसमें एक जरा सा टर्म एक होगी जिसमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ सकता है। तो एक नंबर है, ये फार्मूला मैंने लिखा है, आपको समझा दूं, बाकी तो प्रैक्टिकल जब कराऊंगा तो आपके समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। कोई नंबर है x, हम इसके दो पार्ट करेंगे। इस नंबर में कि हम दो पार्ट करेंगे, और एक नंबर उसमें ऐसा लिखेंगे जो इस नंबर के नियरेस्ट हो। नियरेस्ट स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे। ठीक है साहब, वो लिख दिया हमने। फिर कुछ नंबर बड़ा होगा तो प्लस आएगा, नंबर छोटा होगा तो माइनस आएगा, ये मैंने बी लिख दिया। अगले स्टेप में आप ए स्क्वायर का तो ए लिख दीजिए, और प्लस माइनस जैसा साइन ये है वही लगेगा। दूसरा नंबर एज इट इज़ आएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये वाला नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 2 है, ये फिक्स नंबर है, ऑलवेज फिक्स है, हर सवाल में फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल देखिए। पहला सवाल है अंडर रूट 23, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 23। इसका निकालना है साहब स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालें? इसके नज़दीक आइए, कोई नंबर इसके नज़दीक पकड़िए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। सब वो तो 25 है, बिल्कुल है। तो ये तो इससे ज़्यादा है, तो -2 कर दिए, मैंने -2 कर दिया। अगले स्टेप में इसका 5 का स्क्वायर ही तो है ये, और -2 ये लिख दिया। ये वाली चीज़ आ गई। अब आपका आंसर आ रहा है, इसको तो लिखिए 5 माइनस ये एज इट इज आएगा 2/2 जरूर आएगा, रजिस्टर्ड है। और इस नंबर का ये यहाँ लिख दीजिए, इस नंबर को यहाँ लिख। मतलब कहने का ये है कि हमेशा इस नंबर का डबल लिख दिया करो। वो हो गया। तो देखिए 2 से ये कट गया, तो 5 माइनस 1/5 1/5 आया। 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 5 माइनस 5 दूनी 10, 0.2 घटा दीजिए तो 4.8। ये आंसर आया। ये मैंने इतना लंबा करके दिखलाया, आप तो दिमाग में करेंगे तो एकदम हो जाएगा। माइंड ब्लोइंग सवाल हैं ये सारे। तो खैर 4.8 आया इसका आंसर। अगर आप 4.8 से कैलकुलेटर सबके पास है, आप निकालिएगा, मल्टीप्लाई करिए, तो आप इसके नियरेस्ट पहुंचेंगे 23.01, 23 पॉइंट समथिंग, या 22.97 इसके नियरेस्ट आ जाएंगे। तो ये स्क्वायर रूट कहलाएगा। समझ गए? चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आपकी समझ में आ गए तो हम स्पीड पकड़ लेंगे। 27 है, ये भी वैसे ही सवाल है, नियरेस्ट आइए इसके 25। ठीक है भाई, 25 माइनस है प्लस है, आपका प्लस हो गया प्लस, बिल्कुल ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 5 का स्क्वायर हो गया, +2 हो गया। अब ये रखा। अब फार्मूले में आ जाइए, इसे रखिए 5, ये ए है, प्लस का निशान है, 2/, डबल रख दीजिए, इसका 10 रख दीजिए, या 2 × 5 रख दीजिए। प्लस है तो ये कट गया, तो 5 प्लस 1/5। आपका 1/5 आएगा तो क्या आएगा? वही बात आई, 1/5 डायरेक्ट लिखा करो जल्दी जल्दी। तो 5 प्लस चलो रख लो, वैसे तो 0.02
तो ये आंसर आ गया 5.2 आएगा, 0.2 पॉइंट, तो 5.2 आंसर आ गया इसका। ये आंसर आ गया इसका। आया समझ में? तो बहुत इजी ट्रिक है, मैंने तो लंबा करके दिखा दिया आपको, एक एक स्टेप समझाया। अब हम इसमें स्टेप खा भी सकते हैं, कंपटीशन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चलें आगे, चलिए। तो मैंने हर प्रकार का क्वेश्चन लिया है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है 53। अपने आप बताइए किसके नियरेस्ट पहुंचोगे इसमें? 64 के ही नज़दीक है या और भी है? 64 से और पहले भी तो है इसमें। 7 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। 7 का स्क्वायर 64 से भी कर देंगे 60, तो 7 का स्क्वायर प्लस 4। आपका मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, ये 7 का स्क्वायर 49 और 4 53। आंसर आ गया, क्या आया? 7 प्लस 4 बटे इसका डबल कर दीजिए। भाई वो लिखते थे 2 × 7, मैंने कहा था इसका डबल ही तो करूँगा। तो ये क्या आया? तो ये आया 7 प्लस 2/7। तो 7 पॉइंट क्या आएगा? 2/7 का हमारा वो टेबल देखिए, जो घड़ी सूख रही है, 2/7 की वो टेबल है 1/7 की। तो देखिए 2.28571 मतलब कोई भी, तो आप इसमें तो कोई सा भी ले लीजिए। इसमें से दो डेसिमल का ले लीजिए, तो डेसिमल का 2 ले लेंगे तो 2.28 ले लीजिए। इसे हटा दीजिए तो ये आ गया। इसको आप स्क्वायर रूट को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सवाल यही पहुंचेगा, मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा नियरेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। $55 है भाई। 49 और 6 बिल्कुल ठीक है, और 64 - 9 आ गया। ये होता है 55 और 9 64 हो गया, लिख लिया। ये 8 का हो गया, 8 का स्क्वायर -9। ठीक है साहब, कुछ नहीं करना, अब स्टेप लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? 8 - 9/16। भाई 8 का दोगुना ही तो आएगा, तो 16 नहीं हो गया? बोलो। अब इसको भाग दे दीजिए आप, इसको भाग जैसे जैसे देंगे वैसे आए। तो चलिए साहब भाग देते हैं, घटाएंगे। थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है। तो 16 ये आ गया, घटा दीजिए, इसको सेपरेट कर देंगे तो ये आएगा 7.44। 7.44 आया आपका चौथे का आंसर। क्या आया? 7.44। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7.44 की तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? चले आगे। ठीक है, चलिए बच्चों, ब्लैक बोर्ड हमारा तैयार है। अब हम इसी सवाल को दूसरे मेथड से सिखाते हैं। कौन सा था आपका? 4th सवाल। 4th सवाल को दूसरा मेथड देखिए, √55 कैसे कर लीजिए। आपका हमने 64 लिया था, आपके हम लेंगे √7 का स्क्वायर प्लस 6। देखिए 49, 49 और 6 65 हो गया। तो ये क्या आंसर आएगा? आएगा 7 प्लस 6/14। 6 7 का डबल कर दिया मैंने, 2 ना लिख के ऐसे लिख दिया। चलिए अब इसे काट दीजिए, तो 3/7। तो ये आया 7 प्लस 3/7। तो 7.3/7 पर उधर जाइए। 3 तो है नहीं, तो 4 से स्टार्ट करिए। 4 2 8 5, ये तो आप इसे हटा दीजिए तो ये आंसर आ गया 7.43 ले लीजिए, 42 ले लीजिए, जो चाहे ले लीजिए, आंसर आपका टैली करेगा। आप इसके नज़दीक ही पहुंचेंगे।
समझ गया, इसको डबल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। चलिए 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सवाल को हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन है 132। 132 बताइए कैसे करेंगे। नियरेस्ट इसके नंबर आई है 121। वेरी गुड, 121। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है? 11 का। तो मैं ये ना लिख दूं +11 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। अब ज़रा जल्दी जल्दी करें तो 11 + 11/22 तो क्या आया? 11.5। मैं क्यों करूं, सारा सवाल आ गया। 11.5 नहीं आ गया? आ गया, ठीक है। चले आगे बिटा दें, ठीक है। चलिए साहब 6th क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है। नियरेस्ट नंबर क्या है? 36। तो ये 6 का स्क्वायर कर दूं +4 कर दूं। अब तो मैं ऐसा लिखूंगा, और फिर इसके बाद 6 + 4/12 1/3 तो 6.33। ये आ गया 6. बहुत आसान था 6.3। चलिए 7 देखिए। 7 देखिए क्या है? 60। अभी तो मैं आपको हल्के हल्के सिखा रहा हूँ। ये क्या है? 64 परफेक्ट स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर माइनस, तो मैं लिख दूँ 8 का स्क्वायर -4। भाई लिख दिया। अगला स्टेप क्या आया? 8 - 4/16। मैं तो इसका डबल करूँगा 1/4। तो ये आया 8 - 1/4। तो ये आ गया 7.75। देखा कितनी जल्दी निकलना। अब थोड़ी स्पीड बढ़ी है, हाँ बढ़ाएंगे और बढ़ाते हैं 7। चलिए साहब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन 110। धीरे धीरे मैं भारी भारी पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ। स्टेप नियरेस्ट नंबर 121 भी है, उससे भी निकल जाएगा, और 100 भी तो है। 100 के पास भी तो आप आ रहे हो, तो आप 100 लिख दो। 10 का स्क्वायर +10, ये आ गया आसानी से। तो ये हो गया 10। 10 + 10 इसका डबल, इसका डबल 2 × 10 ऐसा लिख लो, या डबल कर दिया करो जल्दी से। तो ये हो गया 10.5। देखा कितनी जल्दी निकल रहे हैं। चलिए 9th क्वेश्चन, $440 है भाई 9 क्वेश्चन। तो ये तो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? इसके नज़दीक वैसे तो 21 का स्क्वायर है 21 का। तो ये तो करीब करीब आंसर इसका अप्रॉक्सीमेटली तो 21 ही आएगा। सारे आंसर क्या आ रहे हैं? अप्रॉक्सीमेट आ रहे हैं सारे आंसर। चलिए तो ये 20 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं। बीस का स्क्वायर कर दिया 440 आ गया। फिर क्या आएगा इसका आंसर? 20 + 40 इसका डबल यानी 2 × 20। तो ये कट गया, तो 21 ही तो आया भाई साहब, 21। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर होगा, थोड़ा सा कम हो सकता है, कम ही होगा। आपका हो सकता है 20.976 इस तरीके का कुछ हो, या 06 हो, इससे कम ही होगा। तो ये आंसर आएगा, ठीक है, समझ गए? अप्रॉक्सीमेट आंसर होते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। $380 है भाई, बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। क्या किसके नज़दीक है जी? बताइए 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324, बहुत पीछे हो गया। 19 का 361, तो वो ले लो 361। 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर + 19 भाई। 19 का 361 और 19 380 नहीं हो गया, तो आंसर आ गया। क्या आंसर आएगा?
19 प्लस 19 अपॉन इसका डबल 2 इंटू 19, ये कट गया तो 19.5। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, सारे जितने भी हैं क्या है, सब अप्रॉक्सीमेट आंसर 19.55 आ गया। समझ में आया? चले आगे 11 का। चलिए 11 को देखते हैं क्या है। 11 552 बताइए 552 किसके नज़दीक है, बोलिए ध्यान से बताइए। किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए। 23 का क्या होता है 529। चलो मैं लिखता हूँ 529 23 का होता है, प्लस क्या जोड़ूँ कि ये बन जाए तो 9 3 12, 3 और 2 5। ये क्या हो गया 23 का स्क्वायर प्लस 23। ये तो स्टेप हर बार लिखते ही हैं। अब ये 23 आ गया, क्या आया 23, ए आएगा 23 प्लस 23। ये नंबर ऐसे लिखिए, नीचे 2 लिखिए, इंटू 20 इस ये वाला नंबर लिखिए या इसका डबल कर दीजिए, तो वही तो बात है। ये कट गया तो 1/2 आया, तो आंसर क्या आया 23.5। 23.5 आ गया। आया कौन सा हुआ था 552 हुआ था, तो 12 लेंगे 630। 625 के है, तो ये तो नज़दीक है, तो मैं इसे लिख दूँ 625 को 25 का स्क्वायर कर लो ना, प्लस 5। बोलो क्या दिक्कत है? आ गया सवाल, क्या आएगा 5। ये तो 25 ही आएगा प्लस 5 बटे इसका डबल 50, क्या आ गया 25। 5 से 5 क्या गया तो 1/10। 1/10 का मतलब 0.1। मैं सारे सवाल आपको करके दिखा रहा हूँ, तो ये सवाल आ गया। देखिएगा समझ में आया अच्छी तरह। अगला सवाल लीजिए 13। बताइए साहब ये किसके बराबर है? 324 के पास है। ये 324 किसका स्क्वायर होता है? नहीं आता तो ऐसे ही लिख लीजिए 24। मैं क्या ऐड करूँ कि ये आ जा, तो 4 और 8 12, 3 और 1 4 18। बोलिए ये आ गया। ये किसका स्क्वायर है? 18 का। किसका स्क्वायर है? 18 का। तो चलो लिख लीजिए। अभी तो मैं ऐसे ही लिखूँगा, अभी तो मैंने कोई चेंज नहीं करा, इसी फिगर को इस तरीके से लिख दिया। अब आंसर आ रहा है इसका। ये नंबर जो है इसको 18 लिखिए, इसका तो स्क्वायर रूट आएगा ही 18, प्लस का निशान है, ये 18 है, और इसका डबल कर दीजिए 2 इंटू 18। ये कट गया तो ये क्या आ गया 18 प्लस 1/2 यानी 18.5। ये क्या आंसर है? अप्रॉक्सीमेट। कोई हो सकता है 18 अगर आप आंसर देखेंगे तो हो सकता है 18.49 हो। 18 जैसे ये है 25.1, ये भी अप्रॉक्सीमेट है। सारे आंसर अप्रॉक्सीमेट हैं। तो समझ रहे हैं आप? सारा सब समझ रहे हैं? तो क्या आया 18.5। समझ गए? मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। कैसे? ये 18 लिया आपका, मैं 19 का 361 से करके चलिए दिखाता हूँ। अभी दिखाता हूँ। 13 बच्चों ने कहा 13 सवाल एक और तरीके से भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्या सवाल है 13? 342, तो 342 इसको दूसरा, इसका क्या करेंगे भाई दूसरा तरीका 361 19 का स्क्वायर। चलिए तो मैं लिख दूँ 361 और आपका माइनस करूँगा। क्या करूँगा माइनस? तो 2 और 9 11, 5 और 1 6, ये आ गया। इसे अप्लाई चेक कर लिए, यही आएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो है 19 का स्क्वायर ही तो था और माइनस 19। अब आपका आंसर आएगा। देखिए क्या आएगा। नहीं अब स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, अब स्क्वायर रूट नहीं लगेगा। अब तो आंसर आएगा। क्या आएगा 19 माइनस 19 अपॉन दुगना आता है तो 2 इंटू 19। समझ में आ रहा है?
इसका स्क्वायर रूट दिया, इसका ये नंबर एज इट लिखा, इसका दुगना यहाँ लिख दिया, तो ये कट गया। तो 19 माइनस हाफ, तो ये आ गया नहीं 18.5, ये भी तो 18.5 आया, अप्रॉक्सीमेट आएगा अप्रॉक्सीमेटली। हो सकता है 18.4999 हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा इसके नज़दीक है, तो आंसर जो आपको टिक करने, तो आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही कर लेंगे। 13 हो गया, 13 हो गया साहब। 13 के बाद क्या था? 14। 15, 315। बताइए साहब क्या है, किसके नज़दीक है ये? 18 के। वेरी गुड। 18 का क्या होता है? 324। तो 18 का स्क्वायर ऐसे ही ना लिख दूँ मैं? 324 में से क्या घटाऊंगा कि ये 15 आ जा? बोलो, ये 15 और 9 24 हो गए, 15 और 9 24 हो गए। ये हो गया नहीं हो गया भाई? 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। 24 में से मैं 9 घटाऊं तो क्या आएगा? 15 नहीं आएगा? 315 आएगा। 15 और 9 24 नहीं होते? तो ये सवाल क्या था? ये सवाल क्या था? 315। हाँ, तो 15 आ गया ना इसका। चलो अब आगे चलिए, आंसर क्या आएगा इसका? 18 माइनस 9 बटे 2 इंटू 18। तो 18 माइनस 1/4 यानी 17.75। 17/75 ना आंसर आ गया। समझ गए? अच्छी तरह समझ गए? कोई गलती तो नहीं है? क्लियर हो रहा है? चले आगे, मिटा दूं? बताइए साहब, किसके नज़दीक पहुंचेंगे आप? हैं? 35 का, 35 का। चले चेक कर लेते हैं 35 का स्क्वायर। $1225 आता है 35 का। हाँ, तो इसके नज़दीक है, तो मैं लिख दूं 1225 प्लस 10 लिख दिया। अब ये लिख दूं किसका स्क्वायर है? 35 का। आंसर आने वाला है साहब, आंसर आने वाला क्या? 35 प्लस 10 अपॉन 2 इंटू 35। तो क्या आएगा जी? 70, 10 से कट जाएगा तो 35 प्लस 1/7। और 35 1/7 का क्या होता है? हमारी टेबल जो घड़ी बन रही है ये वाली, इसमें देखिए 1/7 का क्या होगा? 0.142। और आगे चलेंगे तो 85। ये इससे देख लीजिए, अब कोई सा भी निकाल लीजिए, एक्यूरेट है। मैं समझता हूँ आप 14 ही लिखा रहने दीजिए, क्या ज़रूरत है आपको सब कर इतना बड़ा निकालने की? आप इसको ऐसा काट दीजिए, तो आप 14 लिख दीजिए। ठीक ठीक। 16 कहाँ है भाई? 12-15 है भाई। ठीक है, चलिए स्क्वायर रूट निकालना। तो ये भी तो इसके नज़दीक था। 12-25 माइनस 10 कर दूंगा, तो क्या करूं? और ये किसका स्क्वायर है? 35 का। अब आंसर आ जाएगा, क्या आएगा? 35 माइनस 10/70। भाई 70 कहाँ से आ गया? ये इसका डबल, इसका डबल है ये, इसका डबल। ठीक है, हैं? चलिए, तो ये 1/7 ही तो हो गया। तो 35 पॉइंट, फिर भाई 1/7 की घड़ी पे आ जाइए। तो ठीक है भाई, ये डेसिमल में यही तो आया 0.142। 35 में से घटा दीजिए। तो चलिए, आप इसे छोड़ दीजिए, आप 2 ले लीजिए, यही इसे हटा दीजिए। तो इसे घटा दीजिए, तो 4 और 6, 2 और 8, 34 पॉइंट। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया आपका, पहुंच जाओगे आप। डेसिमल के 2 अंक तक ले लिया करो। ये आया 16 का आंसर। ठीक है, समझ गए? मिटा दूं? तेज चल रही है गाड़ी? चलिए चलिए बच्चों, बोर्ड तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। यह है 1000।
ये किसके नज़दीक है? 1000। बोलिए, 1024 नाम सुना है आपने? 1024 किसका होता है? 32 का। वेरी गुड। तो इसे आप लिख दीजिए 1024 माइनस 24, ये क्या हो गया? 32 का स्क्वायर। आप कहोगे साहब 32 का स्क्वायर चेक करा दीजिए, चेक कर लीजिए 32 का स्क्वायर। ये आ गया, मैंने चेक कर दिया। हमारी शॉर्टकट टेक्निक है, उससे मैंने चेक कर दिया। ठीक है, चलिए। तो अब ये 32 हो गया, तो 32 माइनस 24 बटे 64, 64 ही तो आएगा। 12 दूनी 24, नहीं 8 से करिए, 8 तिया 24 और 8 8 जा, ये क्या आया? 32 माइनस 3 बटे 8। 1/8 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 1/8 की वैल्यू होती है 0.125। तो 3/8 की क्या होगी? 3/8 की ऐसे निकाला करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7। तो ये आ गया, ये आ गया, क्या आया? -375। ये डेसिमल है। अब इसे घटा दीजिए, घटाएंगे तो यहाँ आ जाइए घटा के 31.5510, 8 और 2 10, 4 और 2 6। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर 31, 31.625, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो और है कोई सवाल? एक सवाल और है, तो लोग कर देते हैं। कौन सा है ये? कौन सा सवाल है? 18। किसके नज़दीक हो बेटा तुम? 729 के। 729 किसका होता है? 27 का प्लस 9, इसमें क्या जोड़ूं? 9 और 8 17, 3 और 1 4 18 आ गया। ये किसका होता है? 27 का प्लस 18। अभी मैं यही लगाऊंगा एरो, अब अभी तक यही चलेगा। अब आ गया, कन्वर्ट कर रहा हूँ इसे आंसर में। 27 प्लस 18 अपॉन 54, मैं तो इसका डबल लिख दिया। 18 3 जा, तो ये आया 27.33। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर कहलाते हैं, 27.33। तो मैंने आज आपको हर तरीके का एक एक सवाल स्क्वायर रूट का सिखलाने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक अवश्य ही पसंद आई होगी, और ये टेक्निक आपने कहीं पहले इस फार्मूले से नहीं देखी होगी। दिस इज़ द मेथड, ये मेथड है। मैं मेथड भी समझा रहा हूँ और एक एक स्टेप करके समझाया। अब आप प्रैक्टिकली कितनी जल्दी कर लें वो आपके हाथ में। अगर आपको पसंद आ रहा है ये टेक्निक, तो हमारे चैनल को अवश्य ही आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करा करें। ठीक है, चलिए।